आप देख रहे हैं इन्हें हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। आज की कहानी एक भूतिया घर की है। यह एक घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। अगर कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता, ये तो वही जानता था। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को, उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीख सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का ये हाल हो गया था कि अब कोई उसमें भूल से भी आकर नहीं ठहरता था। उस घर में अब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात थी। लोग उस घर के नाम से भी डरने लगे थे। सब लोग यही सोचते थे कि ये घर तो भूतिया है, फिर चौकीदार इस घर में कैसे रह लेता है? क्या उसे भूतों से डर नहीं लगता? जबकि लोगों को तो उस घर के पास से गुजरते हुए भी पसीने छूटते थे। एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। ये घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई। शिकारी घर में अंदर गया और आवाज लगाई, अरे कोई है? जब घर में कोई था ही नहीं तो आवाज कौन देता? शिकारी ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या यहाँ? इस बार उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते हुए देखा। क्या बात है, कौन हो तुम? उस आदमी ने शिकारी से पूछा। शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ। क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में इस समय रात बिताने के लिए जंगल में इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती। और मेरे कुछ साथी भी जंगल में भटक गए हैं। हो सकता है कि इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाएं। चौकीदार ने कहा, साहब ये घर तो, शिकारी ने कहा, ये घर तो क्या कहना चाहते हो तुम? इतना डरे हुए क्यों हो? चौकीदार ने कहा, साहब क्या आप इस घर के बारे में नहीं जानते? शिकारी ने कहा, क्या है इस घर में? चौकीदार ने कहा, इसे भूतिया घर कहते हैं। ये भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। ये बात चारों तरफ फैली हुई है। इतना सुनते ही शिकारी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? विज्ञान के युग में आप ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? चौकीदार ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, ये भूतिया घर है। शिकारी ने कहा, होगा, तुम जाकर हमारे लिए चाय का इंतजाम करो। इस घर में रहने वाले भूत को मैं देख लूँगा। चौकीदार ने गहरी नज़रों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप जंगल में पहली बार आए हैं? शिकारी ने कहा, हाँ, आपने ठीक पहचाना। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चौकीदार बोला। शिकारी ने कहा, मेरा नाम कुंवर राणा है। चौकीदार ने कहा, अच्छा, तो आप राजा जी के बेटे हैं? शिकारी ने कहा, हाँ, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब कौन राजा कौन प्रजा। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहां जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहां की रखी हर चीज को वो बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीजें तो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वो उन चीजों को पहले देख चुका था। चौकीदार ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना,
मैं बाहर ही हूँ। शिकारी बोला ठीक है। इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास हुआ। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज़ आने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये पायल की आवाज़। शिकारी उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगा। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। शिकारी ने देखा उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। शिकारी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। शिकारी बोला, मेरा इंतजार? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार। अब मेरा बदला पूरा होगा। शिकारी बोला, कैसा बदला? इसके बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। शिकारी के डर से पसीने छूटने लगे और वो चौकीदार से बोला, वो लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब वो मेरी बेटी सुमन है। शिकारी चौंक कर बोला, क्या तुम्हारी बेटी? लेकिन वो एकदम से कहाँ चली गई? चौकीदार बोला, साहब वो चली नहीं गई, वो तो मर गई है। चौकीदार रोते हुए बोला, उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था। तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपके पिताजी को ये बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सजा दे दी। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतजार था। अब वो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। चौकीदार वहाँ से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो डरते डरते तहखाने की ओर चला गया। जैसे ही वो तहखाने में अंदर गया, एक डरावनी आवाज़ आई, आओ छोटे कुंवर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो बहुत ही डरावना दृश्य था। बिखरे हुए बाल, लाल लाल आँखें, भयानक चेहरा और अपना मकसद पूरा करने की वो हंसी। और वो कह रही थी कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। शिकारी अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा उस चुड़ैल ने बंद किया था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी। कुछ समय बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है। सारा शरीर खून से भीगा हुआ था, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वो चौंक गया। शिकारी के धड़ पर सर नहीं था। उस चुड़ैल ने उसका सर ही उखाड़ लिया था। तभी उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वो कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ, आज मेरा बदला पूरा हुआ। इसके बाद उस घर में कोई चीखें नहीं आती थी। उस घर के पास जाने से कोई नहीं डरता था। वो घर पूरा शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया डरावनी कहानी में।